क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी निकाल लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक सेट है जिसका ए की वैल्यू दिया है 1 से लेके 1 2 3 4 और 5 तक दिया। रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है कि R इक्वल टू आपका दिया है A कामा B बिलोंग्स टू R सच दैट क्या है A माइनस B इज इवन। ये आपका दिया है इवन, और आगे कह रहा है दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बात बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसको समझना। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लो पहले क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, बस इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों है, तीनों फॉलो कर रहा है उस रिलेशन को, तो वही क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई? तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि उसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसको सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों होगा तभी वो रिलेशन क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई? तो चलो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा मुझे? रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और क्या दिखाना पड़ेगा? ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे दिखाते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, हम रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए केस देखो, हमारा ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए किसका होगा? एलिमेंट ए का। ठीक, तो हम देखो नाउ कंडीशन क्या है हमारा? कह रहा है कंडीशन कि ए बी बिलोंग्स कर रहा आर में, तो देयरफॉर ए माइनस बी क्या है? इज इवन। ठीक, हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या हम रिप्लेस कर देते हैं? ए एलिमेंट ले लेते हैं कि वो इससे, तो लेट कोई भी ए एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी ए एलिमेंट ले लीजिए और इसको दिखा दीजिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे फॉर एवरी ए, कोई भी इसमें से कोई भी ले लो, एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हो या फिर उसको आप इसी के मेथड से कर सकते हो। तो एनी ए हमने ले लिया ए का, तो बोलो नाउ हमें ए माइनस ए निकालना है। बोलो बी के जगह पे हमने ए माइनस ए, यानी कह दो कि बी को रिप्लेस कर दिया ए से। ठीक, यहां तो ये क्या होगा? इज इवन। क्या हो जाएगा? इज इवन होगा। तो अब बताओ ए में से ए को घटाएंगे, मॉड ए में से ए को घटाएंगे तो वो क्या होगा? 0 होगा ना। बोलो तो ये क्या होगा? इक्वल टू, यहां लिख लो इक्वल टू 0, इवन मत लिखो, इक्वल टू क्या लिख लो? 0। तो 0 क्या है? 0 इवन नंबर है ना, तो विच इज इवन। ठीक, बात समझ में आ गई? तो विच इज इवन हो गया। तो हमारा ए कामा ए बिलोंग कर गया आर में, तो देयरफॉर इज आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ए कामा ए। अब देखो सिमेट्रिक दिखाओ। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? तो सिमेट्रिक ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें दिखाना है बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। अब ध्यान से देखो, यहां हमें, अब यहां देखो ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसको कैसे लिख रहे हैं? ए माइनस बी क्या होगा? इज इवन, ये लिख रहा हूं। ठीक, ए माइनस बी इज इवन। एक बात बताओ, ए में से बी को घटा रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। ठीक, प्लस, तो देखो 2 माइनस 4 माइनस 2 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना।
तो 2 माइनस 4 करो तो क्या आएगा -2, और -2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2, तो इवन नंबर होगा ना, तो ये हो गया इवन नंबर। तो आ रहा है ना, तो ध्यान से देखो इसको लिख, एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस a क्या होगा इज इवन होगा, तो ये माइनस है, मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा b माइनस a क्या हो जाएगा इज इवन। ठीक, इवन होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया b कामा a बिलोंग्स टू r, तो लिखेंगे देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा r क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें क्या दिखाना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव दिखाना है, तो ध्यान से देखो a कामा b बिलोंग्स टू r, ठीक, एंड b कामा c बिलोंग्स टू r दिखाना है, तो ध्यान से देखो हमें a कामा b को क्या लिख सकते हैं बिलोंग्स टू r सच दैट क्या होगा देयरफॉर a माइनस पहले यहां a कामा c हमें दिखाना होता है, ठीक, ये कामा c दिखाना होगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a कामा b बिलोंग्स टू r, नाउ a कामा b बिलोंग्स टू r को क्या लिख रहे हैं बोलो, तो लिख रहे हैं a माइनस b क्या है इज इवन है, ठीक, इवन है। अब b कामा c बिलोंग्स टू r, तो इसको लिखना पड़ेगा b माइनस c इज इवन होगा, ठीक, ये लिखना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो ये आपका केस कि हमें m क्या है, हमारा m क्या है, m यही है ना, यानी a माइनस c क्या दिखाना पड़ेगा इवन दिखाना पड़ेगा, ठीक, तभी तो a कामा c आएगा। तो ध्यान से देखो नौ, अब a कामा c को ले रहा है, a कामा c इजकल टू, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b लगा देते हैं प्लस b जोड़ देते हैं और माइनस c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, अरे b जोड़ दिया b घटा दिया, तो यहां देखो a माइनस c इजकल टू, ये क्या हो जाएगा a माइनस b, ऐसे लिख दिया थोड़ा सा b माइनस c ऐसे लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब जब इस मॉड को पढ़े होंगे मैथ में कि a प्लस b, ठीक, ऐसे पढ़े होंगे a प्लस b बराबर क्या पढ़े होंगे a प्लस b, चाहे यहां a माइनस c है ना, तो a माइनस c को क्या पढ़े होंगे बोलो, a माइनस c को क्या पढ़े होंगे, यही ना पढ़े होंगे, ये लेस देन होता है a प्लस b, ये होता है a माइनस b को लिख सकते हैं क्या a लेस देन आर इक्वल टू a प्लस मॉडुलस a का a और प्लस मॉडुलस ऑफ b, ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तो उसी अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो इसको अलग कर दें a माइनस b प्लस इसको लिख सकते हैं b माइनस c, ठीक, तो ये हो गया a माइनस c का। अब बताओ ये क्या है इवन है, ये भी क्या है इवन है, तो दोनों का सम क्या होगा इवन होगा, तो लिखेंगे यहां ये फार्मूला यहां लिख लो, लिखेंगे सिंस a माइनस b एंड b माइनस c इज इवन, देयरफॉर a माइनस c इज क्या हो जाएगा इवन, तो हमारा a कामा c बिलोंग कर गया r, तो क्या हो गया r इज ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो गया। तो जब तीनों फॉलो कर गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो तीनों रिलेशन क्या होगा फॉलो कर गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लिख देंगे r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें आगे क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको दिखाना है
कि सो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5। अब ध्यान से देखो, मिटा रहा हूं, ठीक, कर लीजिए, अब मिटा रहा हूं, तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि ऑल एलिमेंट, ठीक, तो आगे देखो, सो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 एंड 5, ये जो है सभी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। और क्या कह रहा है, ऑल एलिमेंट ऑफ 2 3 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 ये नॉट रिलेटेड इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 एंड 4, यानी 2 और 4 से रिलेटेड नहीं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि 1 3 5 1 3 5 ये सेट जो है इसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कह रहा है। उसी प्रकार 2 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। लेकिन आगे कह रहा है कि 1 3 5 और 2 4 ये एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड के लिए देखो कंडीशन हमारा क्या है, तो कंडीशन पहले देखते हैं, ठीक। तो कंडीशन हमारा क्या है, रिलेशन क्या है, a कामा b बिलोंग्स टू r सच दैट a माइनस b इज क्या होगा, इवन होगा, यही ना है हमारा कंडीशन। तो देखो, हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, b की वैल्यू 3 लेते हैं, तो देखो 1 लेते हैं तो 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 2, क्या हो गया, इवन आ रहा है। अब देखो 3 माइनस 1 ले लेते हैं एंड 3 माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये भी क्या आएगा 2, क्या हो गया, इवन, ठीक। और ले लेते हैं एंड क्या लेने, 1 5 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 5 होगा, तो ये कितना आएगा 4 इज इवन आ रहा है। अब 5 3 ले लेते हैं, ठीक, तो 5 और 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 5 क्या आएगा आपका 2, क्या होगा, इज इवन। तो देखो यहां क्या मिल रहा है तुमको कि 1 3 से रिलेटेड है, तभी तो इवन आ रहा है। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो रिलेटेड होगा, और नहीं फॉलो करेगा तो रिलेटेड नहीं होगा। तो 1 3 रिलेटेड है, 3 1 भी रिलेटेड है, 1 5 भी रिलेटेड है, तो ये आपका 3 5 भी रिलेटेड है, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो गया, 1 3 5 और रिलेटेड टू ईच अदर, हो गया। अब 2 4 को ले लो, तो 2 4 को लेने लेते हैं, तो नाउ आप देखो 2 4, तो ध्यान से देखो 2 4 को लेंगे तो 2 माइनस 4, ठीक, घटाएंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा, इज इवन होगा, और 4 माइनस 2 तो ये भी इवन हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 4 और रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी इवन आ रहा है, तो ये भी रिलेटेड हो गया। अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है ये नॉट रिलेटेड है, तो इसको रिलेटेड नहीं है, ये दिखा है, तो ध्यान से देखो रिलेटेड है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, हम ले लेते हैं इसको, ठीक, तो a की वैल्यू हमने 1 ले लिया, अब b की वैल्यू ले लिया 2, तो बोलो क्या होगा, a माइनस b निकाल लो, तो ये क्या होगा 1 माइनस 3 बराबर क्या होगा, घटा 2, तो घटाएंगे तो क्या होगा 1 आएगा, नॉट क्या हो गया, इवन नहीं है, ठीक। तो ये अगर a की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 और b की वैल्यू ले लेते हैं 4, ठीक, तो क्या होगा
तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगा, घटा लो 3 माइनस 4, तो कितना होगा, इक्वल टू 1, नॉट इवन, इवन नहीं है। इसी प्रकार सिमिलरली कोई भी ले लो, 5 ले लो, तो 5 माइनस 4, अगर a की वैल्यू हमने ले लिया 5 और b की वैल्यू ले लिया 4, तो क्या होगा, a माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस 4 क्या होगा, 1, नॉट इवन। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, ठीक, इज नॉट रिलेटेड टू किससे, 2, 4 से, ये रिलेटेड नहीं है। तो यही हमें दिखाना था, तो कर लीजिए।